किसी गांव में मुन्नू नाम का एक गरीब किसान रहता था। मुन्नू बेचारा मिट्टी के बर्तन बनाकर उनको दूर दराज बेचकर आता था। मुन्नू के पास एक गधा और एक बकरा भी था। वो प्रतिदिन गधे के ऊपर बर्तन लाद कर ले जाता था। मुन्नू का बकरा हमेशा घर पर ही रहता था और सारा दिन चारा ही खाता रहता था। जब मुन्नू शाम को अपने गधे को दाना खिलाता था तो बकरे को मन ही मन बड़ी जलन होती थी। वो गधे से बहुत चिढ़ता था। उसे लगता था कि मालिक गधे का तो बहुत ध्यान रखता है और उसको महत्व नहीं देता। गधा बेचारा बहुत सीधा था और बकरा बहुत चालाक था। एक दिन बकरे ने सोचा इस गधे को मालिक बेचेगा तो हरगिज नहीं, क्योंकि यह मालिक का सारा काम करता है। बकरे ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि गधा उसके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए और गधे को मिलने वाला भोजन भी उसको मिलने लगे और वह और भी मोटा ताजा हो जाए। एक दिन जब मुन्नू ने शाम को अपने गधे को प्रतिदिन की तरह बकरे के साथ बांधा तो बकरा ही करके हंसने लगा। बकरे को अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर गधा बेचारा शर्मिंदा होकर बोला, क्या बात है बकरे भाई, तुम मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? बकरा बोला, क्या बताऊं भैया, तुम्हारी ऐसी हालत देखकर मुझे बड़ी हंसी आती है। गधे भाई, तुम सारा दिन मेहनत करते हो और शाम को थक हार कर सो जाते हो। अरे ये भी कोई जीवन है? अरे भाई, अभी तुम जवान हो, सुंदर हो, जरा देखो तो तुम जैसे तुम्हारे भाई कितनी खुशी से चारों तरफ घूमते फिरते हैं और एक तुम हो कि सारा दिन मुसीबत ही मुसीबत ढोते फिरते हो। बकरे की यह बात सुनकर बेचारा गधा मायूस होकर बोला, तो भाई मैं क्या करूं, मेरे पास इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं, न ही मेरे पास कोई उपाय है। बेचारा गधा बकरे की बातों में आ गया। बकरा बोला, भाई तुम क्यों फिक्र करते हो, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ कि तुम बस फिर आराम ही आराम करोगे, फिर तुम्हें काम करने की कोई चिंता नहीं। गधा बेचारा बकरे की चालों में आ गया और उससे बोला, हाँ भाई बताओ कि मैं क्या करूं। बकरा बोला, अरे भाई इसमें बताना ही क्या है, एक सरल सा उपाय यह है कि जब मालिक तुम्हारे ऊपर बर्तन लाद कर ले जाएगा तो तुम कोई गड्ढा देखकर उसमें गिर जाना। मालिक के सारे बर्तन फूट जाएंगे। इससे बस इतना होगा कि तुम्हारे ऊपर हल्की फुल्की सी खरोच आएगी और तुम्हें अपनी जान बचाने का बहाना मिल जाएगा, फिर तुम आराम से जीवन जीना। अब गधा बेचारा बकरे के जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। उसने अगले दिन यही कार्य किया। गधा एक गड्ढा देखकर उसमें जा घुसा। गधे को बहुत गहरी चोट आई और सारे बर्तन भी फूट गए। बेचारा कुम्हार सर पकड़कर बैठ गया। जैसे तैसे करके वह घायल गधे को अपने घर लेकर आया। जैसे ही गधा घायल अवस्था में घर आया, उसे दर्द से कराहता देखकर बकरा बहुत खुश हुआ और मन ही मन ये सोचने लगा कि अब गधा इस घर में कुछ ही दिन का मेहमान है। बेचारा मुन्नू कुम्हार बहुत दुखी हुआ। उसने गधे को बहुत सारे वैद्य हकीमों को दिखाया परंतु कोई खास लाभ नहीं हुआ। एक दिन गांव में एक वैद्य जी आए। वैद्य जी सभी प्रकार के जानवरों का इलाज करने के माहिर थे। मुन्नू ने जब गधे को वैद्य जी को दिखाया तो वैद्य जी बोले कि बेटा तुम्हारा गधा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस कहीं से तुम्हें बकरे की चर्बी मिल जाए तो तुम प्रतिदिन बकरे की चर्बी से गधे की मालिश करना, फिर देखना तुम्हारा गधा फिर से भला चंगा हो जाएगा। बकरा इस पूरी वार्तालाप को बड़े ध्यान से सुन रहा था। इस बात को सुनकर बकरे के पैरों के तले से जमीन निकल गई। बकरे ने सोचा अब क्या करे। बकरे को चिंता सताने लगी। गधे के बीमार होने से मुन्नू के घर की हालत बुरी तरह खराब हो चुकी थी। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि नया गधा खरीद सके। मुन्नू ने सोचा कि बकरा तो घर में ही है। उसने अपनी पत्नी से इसके बारे में बताया। उसकी पत्नी बोली कि ठीक है, आप कसाई को बुला लो, मैं आज ही बकरे की चर्बी निकलवा दूंगी। अब बेचारा बकरा बड़ी ही बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। फिर मुन्नू ने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया कि कसाई भी बिना पैसे के बकरे को नहीं काटेगा। उसके पास धन की कमी थी। मुन्नू ने सोचा उसके पास पैसे भी नहीं है, अब वह क्या करे। मुन्नू के मन में एक विचार आया कि क्यों ना इस बकरे के ऊपर ही बर्तन लादकर कार्य किया जाए, वैसे भी यह खा खा कर गधे से कम नहीं हो रहा। मुन्नू ने अगले दिन यही कार्य किया। अब बेचारा बकरा गधे की तरह सुबह से शाम तक मेहनत करता। जब मुन्नू
काम पर से गांव वापस आता तो बच्चे भी उसे देखकर तालियां बजाते और ही करके उसका मजाक उड़ाते और कहते, देखो भाई, नया दौर आ गया, बकरा भी गधा बन गया। अब बकरा बेचारा रोज गधे के जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करता और दिल ही दिल में अपनी गलत सलाह पर पछतावा करता। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और सभी के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए।